भीष्म पितामह की इच्छा, मृत्यु का रहस्य। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने अपनों को अपनों के खून का प्यासा बना दिया। लेकिन इस महायुद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे हराना साक्षात काल के लिए भी असंभव था। देवव्रत, जिन्हें दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो 58 दिनों तक तीरों की चुभती हुई शैया पर लेटा रहा, असहनीय दर्द सहता रहा, लेकिन मौत उसकी मर्जी के बिना उसे छू तक नहीं सकी। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह को ये इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उनके पास इच्छा मृत्यु थी तो उन्होंने महाभारत युद्ध के बीच में ही मरना क्यों नहीं चुना? उन्होंने 58 दिनों तक उस भयानक दर्द को क्यों झेला? क्या भीष्म पितामह की मृत्यु एक वरदान थी या कोई भयानक श्राप? भाग 1, देवव्रत से भीष्म बनने की कहानी। कहानी शुरू होती है कुरुवंश के राजा शांतनु से। राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। अब संकट ये था कि राजा शांतनु के बड़े पुत्र देवव्रत, जो कि माँ गंगा के पुत्र थे, पहले से ही युवराज थे। जब देवव्रत को अपने पिता के इस दुख का पता चला तो उन्होंने पितृभक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। देवव्रत ने भरी सभा में 2 भीषण प्रतिज्ञाएं लीं। 1, मैं जीवन भर कभी राजा नहीं बनूंगा। 2, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि मेरी कोई संतान न हो और भविष्य में सिंहासन को लेकर कोई विवाद न हो। दोस्तों, यहाँ रुककर एक पल के लिए सोचिए। अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन, अपना अधिकार और अपना संसार त्याग देना, क्या आज के युग में ऐसा कोई बेटा कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। पिता का वरदान। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम पड़ा भीष्म, यानी कठिन प्रतिज्ञा करने वाला। जब राजा शांतनु ने अपने बेटे का ये महान त्याग देखा तो उनकी आंखें भर आईं। कृतज्ञता और भावुकता में आकर राजा शांतनु ने भीष्म को एक अलौकिक वरदान दिया। उन्होंने कहा, तारांकन पुत्र, तुमने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तक तुम स्वयं अपनी मृत्यु का आह्वान नहीं करोगे, तब तक काल मौत भी तुम्हारे प्राण नहीं हर पाएगा। यही वो वरदान था जिसने भीष्म पितामह को अजय और अमर जैसा बना दिया। लेकिन दोस्तों, यही वरदान आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बनने वाला था। भाग 3, समय का चक्र घूमा और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। भीष्म कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। 10 दिनों तक उन्होंने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। भगवान कृष्ण भी जान चुके थे कि जब तक भीष्म के हाथ में शस्त्र है, पांडव ये युद्ध नहीं जीत सकते। तब कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने आगे खड़ा किया। भीष्म ने स्त्री या पूर्व जन्म में स्त्री रही शिखंडी पर शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण धनुष नीचे रख दिया, और इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म के पूरे शरीर को तीरों से छलनी कर दिया। भीष्म पितामह रथ से नीचे गिरे, लेकिन उनका शरीर जमीन को नहीं छू सका। तीरों की इतनी शैया बन चुकी थी कि वो हवा में तीरों के ऊपर ही टिक गए। अब यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहते तो उसी क्षण अपने प्राण त्याग सकते थे और उस भयानक दर्द से मुक्ति पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पूरे 58 दिनों तक उसी तीरों के बिस्तर पर तड़पते रहे। आखिर क्यों? इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। 1, उत्तरायण का इंतजार। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब मृत्यु होने पर मोक्ष नहीं मिलता। भीष्म सूर्य के उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर की दिशा में झुका होता है, होने का इंतजार कर रहे थे, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। 2, हस्तिनापुर का भविष्य। भीष्म देखना चाहते थे कि इस महायुद्ध का अंत क्या होता है और हस्तिनापुर का सिंहासन किस सुरक्षित हाथ में जाता है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर अपनी मर्जी से अपने प्राणों का त्याग किया। इस तरह उन्हें इच्छा मृत्यु मिली। तो दोस्तों, ये थी गंगापुत्र भीष्म की इच्छा मृत्यु की पूरी गाथा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत के ग्रंथों में एक बेहद चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को ये तीरों की शैया और 58 दिनों का दर्द उनके इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं, बल्कि उनके पूर्व जन्म के एक पाप के कारण मिला था। एक ऐसा पाप जो उन्होंने अनजाने में किया था, जिसका फल उन्हें इस इच्छा मृत्यु के वरदान के बावजूद भुगतना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा भयानक पाप किया था जिसकी सजा उन्हें तीरों की शैया पर लेटकर चुकानी पड़ी? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो अभी कमेंट में बताइए, और अगर नहीं जानते तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स आते हैं तो हम इसके पीछे के उस खौफनाक कर्म और श्राप की कहानी लेकर आएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।